सो दैट इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन एज वी नो, ये 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंबाइन होने के बाद ओजोन बनती है। जब हम 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमारी बन जाती है ओजोन, और वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करती है कोई भी यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ तक ना पहुंचे। तो इस तरीके से ओजोन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसको मेडिकल साइंस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल ओजोन जनरेटर्स होते हैं। उन ओजोन जनरेटर का इस्तेमाल करके हम मेडिकल Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो इटली, जर्मनी, इवन यूएस के अंदर इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल करके पेशेंटों का इतना ज्यादा भला किया जा रहा है कि ओजोन थेरेपीज के सेंटर बन चुके हैं। आज हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी पद्धति के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं ओजोन थेरेपी। और देखिए मैंने वर्ड लिखा है कि वंडर मेडिसिन, क्योंकि एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है लेकिन मेन स्ट्रीम में कभी भी नहीं आ पाई। इसका कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे डिस्कशन करके, आगे में डिटेलिंग में बताएंगे क्यों ऐसा हो पाया कि इतनी बढ़िया चीज है लेकिन फिर भी जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई। मैं मेन स्ट्रीम की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे जनरल फिजिशियंस, ये सब टीम क्यों नहीं यूज करी, हमारे फिजिशियंस क्यों नहीं यूज कर रहे, कौन यूज कर रहा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले यूज कर रहे हैं इसको, एस्थेटिक्स वाले बंदे यूज कर रहे हैं, स्किन वाले बंदे यूज कर रहे हैं, जो हमारे फेशियल्स वाले बंदे होते हैं वो सारे यूज कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम के अंदर ये नहीं आ रही है। और इस समय सबसे बढ़िया बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर मेंटर्स, स्पेशली डॉक्टर एल प्रकाश एंड डॉक्टर प्राशंसा सर, कि उन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इंडिया के लेवल पे स्पेशली इंट्रोड्यूस करके डॉक्टर्स की मेन स्ट्रीम के अंदर लाके खड़ा कर दिया। मल्टीपल डॉक्टर्स आर यूजिंग इट ऑल ओवर इंडिया। सबके पास ओजोन मशीन है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, पेन फिजिशियंस, जनरल मेडिसिन पीपल्स आर प्रैक्टिसिंग देम एंड दे आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। क्योंकि भला किसका हो रहा है, आपके मरीज का। तो देखते हैं कि ओजोन है क्या। आपने बहुत बार सुना होगा कि इनफैक्ट ओजोन तो एक कॉस्मेटिक कंपनी का भी नाम है जो बहुत सारे ओजोन के प्रोडक्ट्स ही बनाती है। आपने ओजोनेटेड ऑयल के बारे में सुना होगा, आपने कभी हर्बल उसमें गए होंगे तो ओजोन्स के बारे में सुना होगा। अगर आप कभी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के अंदर जाएंगे तो वहां पे अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर डेफिनेटली ओजोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मेन स्ट्रीम की बात हो रही है कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सके और उनको फायदा हो सके। इवन आप देखोगे ओजोनेटेड वाटर, बोलते हैं कि ओजोनेटेड वाटर करो। एक्वाप्योर वालों ने तो आपकी जितने भी हमारी बोलते हैं कि जितने भी घर में फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, इनको ओजोनाइज्ड करो, इनको ओजोनेटेड वाटर से क्लीन करो और फिर इसका इस्तेमाल करो। तो आज जानते हैं कि मेडिकल स्ट्रीम के अंदर, और मेरा क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है तो मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा कि मेडिसिन की कौन कौन सी बीमारियों के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है और कौन कौन सी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के अंदर इसका इस्तेमाल करके इस वंडर मेडिसिन का हम फायदा उठा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन एज वी नो, ये 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंबाइन होने के बाद ओजोन बनती है। जब हम 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमारी बन जाती है ओजोन। दोस्तों, जब बारिश होती है और जब बिजली कड़कड़ाती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से थोड़े समय के बाद जब बिजली कड़कड़ाए, बारिश हो और आप जब सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो वहां पे जो बहुत ज्यादा फ्रेशनेस हमें नजर आती है, एक माहौल में अलग फ्रेशनेस आती है। जब आप कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, झरने किनारे जाते हैं, वहां पे एक अलग स्मेल आ रही होती है, दैट इज ओजोन। ब्यूटी ऑफ ओजोन यही होती है कि वो आपको इतनी फ्रेशनेस देती है। और अगर आपने अपने बुक्स में पहले पढ़ा हो तो जो हमारी स्काई में लेयर्स होती है, हमारी जितनी भी लेयर्स है, अगर अर्थ से ऊपर की तरफ चले जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर और ट्रोपोस्फेयर लेयर के बीच में हमारी एक ओजोन लेयर होती है, और वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करती है कोई भी यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ तक ना पहुंचे। तो इस तरीके से ओजोन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसको मेडिकल साइंस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल ओजोन जनरेटर्स होते हैं। उन ओजोन जनरेटर का इस्तेमाल करके हम मेडिकली यूज्ड ओजोन बनाते हैं। ऐसे हमें कोई एटमॉस्फेयर के अंदर से ओजोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वी हैव स्पेशलाइज्ड सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर, और साथ में ओजोन जनरेटर्स का जब यूज करते हैं तो वहां से हमें बनती है ओजोन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर। तो बेसिकली ओजोन और ऑक्सीजन मिक्सचर का मेडिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये मैकेनिज्म है, लेकिन आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि
जब भी हमारी ओजोन मेडिसिन काम करती है, ओजोन थेरेपी जब काम करती है, वो मोलिकुलर लेवल पे काम करती है। अगर हम किसी भी प्राणी के बारे में, किसी भी लिविंग चीज के बारे में बात करें और ये कहें कि सबसे छोटी लिविंग चीज क्या है, तो वो सेल होती है हमारी। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेसिस पे सारा का सारा यूनिवर्स डिवाइड हुआ है कि सबसे छोटी चीज एक सिंगल सेल। उस सिंगल सेल यानी कि हम इतनी सारी मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, इसलिए ये ओजोन थेरेपीज हमारी सेल के लेवल पे जाके काम करती है। इसलिए आपको कंप्लीट तरीके से ठीक करने की काबिलियत इसके अंदर होती है। जब हम ओजोन लेते हैं प्लाज्मा के अंदर जाके, वो हमारे रैपिड ऑक्सीडेशन स्पीसीज बनाती है और लिपिड ऑक्सीडेशन पेरोक्साइड स्पीसीज। कहने का मतलब है ऐसी सुपर चार्ज्ड ओजोन ऑक्सीजन देती है हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी की मल्टीपल बीमारियों को खत्म कर देती है और परमानेंटली खत्म करती है। सो इन शॉर्ट, ओजोन थेरेपी, जब हम ओजोन के बारे में बात करते हैं, वो कहाँ पे काम कर सकती है और इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैंने इसमें इंक्लूड किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके कितने सारे इस्तेमाल हैं। इंप्रूव्स द ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है हम जानते ही हैं। उसके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है, इसका मतलब सेल के लेवल पे काम करेगी। जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियाज को डैमेज करती है, इसलिए ये ओजोन बहुत बार हमारे इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है जर्मिसाइड्स के फैक्टर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, हमारा जो मेटाबॉलिज्म, पाचन शक्ति है, उस सारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। इम्यूनोमोडुलेटर, हमारी इम्यून सिस्टम को, सबसे इंपॉर्टेंट ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है और नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रेगुलेटर, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे सेल के लेवल पे जो स्ट्रेस आए दिन हम काम करते हैं उसकी वजह से, नॉर्मल किसी बीमारी की वजह से, अगर हम बोले कि सबसे माइक्रो लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेरे को फीवर हो गया, मेरे को अर्थराइटिस है, मेरे को कुछ और बीमारी है, तो ये तो ऊपर हमें दिखती हुई चीजें डॉक्टर हमें बता रहे हैं। लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएं कि भाई बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेरे शरीर में क्या हो रहा है, तो मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, मेरी सेल का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रेगुलेट करती है। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के इतने सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रही है, उन सारी चीजों के अंदर ये काम करती है, इसलिए ये वंडर मेडिसिन है। नाउ दीज आर द बेनिफिट्स, मैंने इसमें बेनिफिट्स दिखाए हैं और मैं एक एक करके इसमें आ रहा हूं। एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी सुपर ऑक्साइड चार्ज आयंस हमें दे रही हैं जो हमारी बॉडी में से सारे के सारे ऑक्सीडेशन को खत्म कर रही है, हमारे सारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन को खत्म कर रही है। इंप्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को बेटर करती है। पेन रिलीवर, पेन रिलीवर तो मैं बात ही करूंगा अपनी डिटेल्स के अंदर, क्योंकि ये जो ओजोन की चीजें हैं आज हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये कभी भी शॉर्ट में नहीं डिस्कस की जा सकती। इसकी मल्टीपल पद्धतियों में कहाँ पे किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करता है उसकी डिटेलिंग के अंदर मैं जाऊंगा, इसलिए मल्टीपल सीरीज होने वाली है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सारी वीडियोस को कंटिन्यूसली में देखें। हो सकता है ऐसी बीमारियों से आप पीड़ित हो जो इतने सालों से ठीक नहीं हो रही, लेकिन इस पद्धति के माध्यम से ठीक हो सकती है। इंप्रूव द टिश्यू ऑक्सीजनेशन, जिसकी हमने बात करी। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, एंटी इंफ्लेमेटरी, सारे के सारे अर्थराइटिस, स्ट्रेस, ये सारा इन्फ्लेमेशन ही तो है हमारी बॉडी के। डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, सारा इन्फ्लेमेशन ही है, उसको खत्म करते। एंटी एजिंग, मैंने जब शुरू में कहा था कि मल्टीपल सेंटर से बाहर में, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, वहां पे तो लोग सिर्फ एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि मेरी एज बढ़ रही है लेकिन मेरे शरीर का जो मेटाबॉलिक लेवल है, मेरे शरीर का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल वो इतना कम रहे, वो हमेशा ही एक टाइमली जो है वहां पे सेंटर्स बने हुए हैं जो उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेलुलर रिजुविनेशन, यानी कि हमारी सेल्स के लेवल का दोबारा से उसको अपलिफ्ट करना, हमारी जो सेल की डैमेजेस हो रही है उसको दोबारा से रेगुलेट करके नॉर्मल उसमें लाना। जर्मिसाइड एंड इम्यून सिस्टम स्टिमुलेंट, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन की जो शरीर को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उन सारे सिस्टम्स को इंप्रूव करती है। अगर मैंने ये इंटरनेट से उठाया लिस्ट देख लूं, 100 बेनिफिट्स ऑफ ओजोन थेरेपी, दीज आर द 100 बेनिफिट्स। ये तो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, पर इनमें से मेन बेनिफिट्स को लेंगे जो हमें हमेशा अफेक्ट करते हैं। ये इतनी सारी चीजों को तो प्रिवेंट करती है, बहुत सारे चीजों में डिटॉक्सिफिकेशंस, हमारी बॉडी के हार्मोन लेवल को बैलेंस करना, हमारे सर्कुलेशंस को इंप्रूव करना, बहुत सारे वायरस इन्फेक्शंस के अंदर वो करना, हमारी बॉडी को रिजुविनेट करना, इतने सारे इसके इस्तेमाल हैं इस वंडर मेडिसिन के। नाउ ये तो हमने डिस्कशन किया कि ये क्या चीज है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आगे डिस्कशन में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया कि कैसे काम करती है। अभी तक हमें समझ में आ गया कि ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करती है। अब इसको किस किस प्रकार से दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे कॉमनली मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर, एक तो ज्वाइंट्स के अंदर दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा मस्कुलर भी दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ऑटो हीमोथेरेपी, यानी कि ब्लड के अंदर इसको ओजोनाइज्ड करके दिया जाता है। हम ब्लड को लेते हैं और ब्लड को ओजोन के साथ मिक्स करके उसको रिट्रांसफ्यूज कहते हैं, जिसको कहते हैं ऑटो हीमोथेरेपी।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटो हीमोथेरेपी, मेजर एंड माइनर ऑटो हीमोथेरेपी। तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी के अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड ट्रीटमेंट विद ओजोन, यानी कि ओजोन के साथ उस ब्लड को ट्रीट किया जाता है, आपके ही ब्लड को ओजोनाइज्ड करके वापस डाल दिया जाता है। माइनर ऑटो हीमोथेरेपी में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाते हैं। उसी तरीके से हम इंसफलेशन करते हैं कि इसके स्पेशल इंसफलेटर्स आते हैं जिसको हम लोग रेक्टल्स में, वजाइनल इन्फेक्शन में, पेशेंट्स सालों से वजाइनल इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं, यंग पेशेंट्स, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स पीड़ित होती है, उनको व्हाइट डिस्चार्ज लगा रहता है, वहां पे भी गायनी के पेशेंट्स के इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, यूटीआई, सालों से यूटीआई चला आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन, टिनिटस, इन सारी कंडीशंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे में मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया लोकल इंजेक्शन, ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सारी प्रोलोजोन थेरेपी के अंदर दोस्तों इंट्रा आर्टिकुलर जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो वी यूज ओजोन थेरेपीज। पैरावर्टिबल एंड सबक्यूटेनियस, पैरावर्टिबल मसल्स, जब आपको क्रोनिक बैक एक्स होता है तो पैरावर्टिबल मसल्स में आपको वीकनेस आती है, उन मसल्स की ऑक्सीनेशन को बढ़ाती है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है। इन सारी चीजों को मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करूंगा किस तरीके से मस्कुलोस्केलेटल्स में ये हेल्प करती है। बाकी टॉपिकल एप्लीकेशन भी इसका है। और ओजोनाइज्ड वाटर तो आप यूज कर ही सकते हैं, तो हर कोई जानता है कि ओजोनाइज्ड वाटर है, बड़े बड़े जो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया है कि ओजोनेटेड वाटर इस्तेमाल करो। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो हीमोथेरेपी, इंट्रा आर्टिकुलर एंड पैरावर्टिबल मसल्स। नाउ इंडिकेशन, जैसे मैंने बताया कि इसकी इंडिकेशन तो 100 से भी ज्यादा है, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। आर्टेरियल सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, जैसे बताया कि ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, इसलिए किसी पेशेंट्स को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज अगर आपको है, आप ये सुनते जाइए, अगर ऐसी कोई डिजीज है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। स्लगिश सर्कुलेशन, आपके खूनों की, पैरों में खून का फ्लो कम हो चुका है। एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटिक फुट, डायबिटिक फुट में वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स बाय ओजोन बैगिंग एंड ऑटो हीमोथेरेपी के माध्यम से गंदे इन्फेक्शंस को, गंदे से गंदे घाव को, जो सालों से महीनों से नहीं सूख रहा है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। आने वाली वीडियोस में तो दिखाएंगे। डिक्रीज द विस्कोसिटी, इंक्रीज प्लायबिलिटी ऑफ आरबीसी, तो ऑक्सीनेशन ऑफ द टिश्यूज को बढ़ाता है। ये सारी वो कंडीशन है जहां पे जब आपके ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि जब ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है और ब्लड ही हमारी ऑक्सीजन को लेके आता है, तो ऑक्सीनेशन कैसे कम हो जाएगी। तो दिस विल इंक्रीज द ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज। डिजेनरेटिव इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये इस बीमारी से, इन मल्टीपल बीमारियों से कितने ही लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर पीड़ित है, इन ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थ्रोसिस, सोरियोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया हम बहुत सारे मरीजों के अंदर, स्पेशली गठिया बाव के मरीजों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटो हीमोथेरेपी का, जिससे उनके सेलुलर लेवल पे चेंजेस आते हैं, पेशेंट्स की ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। गठिया बाव वाले पेशेंट्स का भी मैं पूरा का पूरा वीडियो हम लॉन्च करेंगे। अदर इन्फेक्शंस में आप फंगल इन्फेक्शंस को देख सकते हैं। एलर्जिक कंडीशंस, फंगल इन्फेक्शन में स्किन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, ये हमने डिस्कशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जिक कंडीशंस, पेशेंटों को बचपन से एलर्जी रहती है, सालों से कहते हैं, इतने सालों से सर मुझे एलर्जी रहती है, जब भी मौसम चेंज होता है मेरी एलर्जी जाती नहीं है, मैं इतना ज्यादा परेशान रहता हूँ, हेडेक है, नाक में से पानी निकलता रहता है, हर समय सर दर्द बना रहता है। आपको मेडिकेशन जो चल रही है वो तो लेनी है, उसके साथ में अगर आप ऑटो हीमोथेरेपी पे जाते हो तो इट गिव वंडरफुल रिजल्ट्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे हमने बताया कान के इन्फेक्शन के लिए ओटाइटिस, साइनोसाइटिस, प्रोस्टाइटिस के अंदर, वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि ओजोन चीज क्या है। आपको सिर्फ आज समझना है इस वीडियो के माध्यम से कि ओजोन क्या है, ओजोन थेरेपी क्या है, और किस तरीके से ये अब मेन स्ट्रीम के अंदर आ रही है, किस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सस्ती है क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का अदर इंस्ट्रूमेंटेशन यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए चीपर उस पर दी जा सकती है। इसके मल्टीपल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसको मल्टीपल बार दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि व्हाट इज ओजोन थेरेपी, ओजोन है क्या, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम करती है, किस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस के अंदर ये काम करती है। और ओजोन थेरेपी एक चीपर थेरेपी भी है और मल्टीपल मिरेकल्स इफेक्ट्स ये पेशेंट्स को दे सकती है। आने वाली वीडियोस में जरूर देखेगा कि ओजोन थेरेपी के ऊपर इतनी डिटेलिंग है, इतनी बातें करने को है कि मैं इतनी शॉर्ट वीडियो में सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दी है, इसलिए इसकी सीरीज में पूरी की पूरी लॉन्च कर रहा हूँ। उस सीरीज को प्लीज जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपके सालों से चली हुई बीमारियों को, आपके परिवार में आपके जानने वाले में ऐसी बीमारियां आपको है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, हमेशा एलर्जीज रहती है, आपको गठिया बाव है, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक फुट्स है, वो बहुत सारी समस्या, आपको वीकनेस हमेशा नजर आती रहती है, एथेरोस्क्लेरोसिस है,
आपको रोमेटोइड अर्थराइटिस है, उसके साथ में आपको घुटने की समस्या, इन सारी कंडीशंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आगे में जो मैं सारी की सारी सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर हम एक एक कंडीशंस को लेंगे, और स्पेशली कमर के दर्द के लिए, डिस्क की समस्याओं के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लिए, नी ज्वाइंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और ना केवल मैं आपको यूजेस बताऊंगा और कैसे मैकेनिज्म होगा, मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल दोस्तों जमाना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि ठीक है डॉक्टर साहब आपने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन हम 100% कैसे माने, क्या इसके ऊपर पहले भी आपके अलावा किसी और डॉक्टर ने भी काम कर रखा है? तो आप हैरान हो जाएंगे, 100 ईयर से ये पद्धति चलती आ रही है और इसके ऊपर इतने सारे पेपर्स हैं। इसलिए हम सारी की सारी बातें एविडेंस बेस्ड करेंगे कि अगर हमने ओजोन दी तो क्या रिजल्ट्स आए, और पूरा और जो डॉक्टरों ने इसका इस्तेमाल किया तो कितने वंडरफुल रिजल्ट्स उन डॉक्टरों को मिल रहे हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अब ये सारी चीजें भी हमारे मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है और वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे। जब एक मेन स्ट्रीम में पद्धति आ जाती है तो उसका असर बिल्कुल ही अलग होता है अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। आने वाले टाइम में सारी वीडियोस को जरूर देखिए और इससे आपको काफी क्लैरिटी होगी ओजोन थेरेपी के बारे में। फिर भी आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई ये, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शाटिका प्रॉब्लम्स, नी ज्वाइंट इश्यूज हैं, रोटेटर कफ इंजरीज हैं, एसीएल टीयर, इन सारी कंडीशंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, आप ओरिजिनल कंटेंट देखते रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक से, शेयर से पेशेंट को फायदा होगा और उसी से हमारा बनेगा हेल्दी इंडिया। थैंक यू।